प्यारे लोगों, आस्तिक कुल में जन्म लेने से जब किन्हीं को कुछ समझ बोध होता है तब से उसको अपने घर के विश्वास के अनुकूल विश्वास होता है कि ईश्वर है, क्योंकि आस्तिक घरों में कोई न कोई शब्द जो ईश्वर संबंधी है बोला जाता है। यह सिलसिला चलता ही रहता है। वही बच्चा जिसने बचपन में अपने घर में ईश्वर होने का विश्वास पाया है, जवान और बूढ़ा होता है और वह विश्वास अपने संग लिए चल देता है। संग के कारण इसमें अदल बदल भी हो सकता है। ईश्वर नहीं मानने वाले का संग अधिक हो जाने से पहला विश्वास जाता रहता है। जिन लोगों का विश्वास नहीं जाता है उनसे आप युवा या वृद्ध की किसी अवस्था में पूछिए ईश्वर क्या है, तो वे पूरा कह नहीं सकते। घर के सिखाए अनुकूल वे शिव या महादेव कोई ईश्वरवाचक नाम कहते हैं। किसी घर में कोई कहते हैं कि विष्णु भगवान है और वे उस रूप का वर्णन करते हैं। कोई माता के रूप में देवी का वर्णन करते हैं। किन्हीं के घर में ईश्वर अमूर्त है और वे ऐसा कहते हैं कि वह अकाल है, अमूर्त है, परंतु बिल्कुल ठीक बता देने में बहुत गंभीरता है। कहने वाले कहते हैं कि वह अनेक रूपों में है, लेकिन अनेक कहने पर भी वह एक है। अनेक नाम रूपों में वह एक ही एक है, ऐसा विशेष ज्ञान जानने वाले लोग कहते हैं। वह शिव नहीं, विष्णु नहीं, अकाल, अमूर्त नहीं, ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं सब ठीक है। यह कहकर वे समझाते हैं कि अनेक नाम रूप होने पर भी एक ही है वह। विष्णु एक रूप, शिव एक रूप और देवी एक रूप, वे अनेक रूप हैं, फिर भी वह एक है। उस अनेक को समझना कठिन हो जाता है। इसके लिए मिसाल यह है कि बाहर में शून्य है। यह विस्तृत आकाश सब घरों में के बनने से पहले का है और इसके अंदर बहुत से घर बन गए हैं और बनते जाते हैं, फिर भी घरों में शून्य है। वस्तु बनने पर भी शून्य रह ही जाता है। यदि घर से भी सभी वस्तुओं को निकाल लीजिए तो फिर भी शून्य रह ही जाता है। जितने घर हैं और उन घरों के अतिरिक्त जंगल, पहाड़, चंद्र, सूर्य, भूमंडल, जो कुछ है सबके बनने के पहले से ही शून्य था। अगर शून्य नहीं हो तो कोई वस्तु रख नहीं सकते और सब कुछ के बनने पर जंगल, पहाड़, चंद्र, सूर्य में शून्य समझना कठिन होगा, लेकिन घर का शून्य समझने में कठिन नहीं होगा। घर बनने के पहले शून्य था, घर में शून्य है। सब वस्तुओं को घर से निकाल दो फिर भी शून्य है। घर के शून्य को बाहर के शून्य से मेल है, वह टूटकर अलग नहीं हो गया है। एक घर का शून्य एक प्रकार का, दूसरे घर का शून्य दूसरे प्रकार का। प्रत्येक घर का आकार अलग अलग है। सब आकारों के शून्य को विचारिए तो घर और बाहर के शून्यों का एक ही प्रकार होता है। जैसे विविध आकार प्रकार के घरों में आकाश एक ही है, उसी तरह शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश आदि सब में वह ईश्वर एक ही है। इसलिए कहते हैं कि इसमें भेद नहीं है। सब आकारों को अलग कर दो तब वह कैसा? तब वह आकार नहीं रखता। आकार में रहने के कारण आकार सदृश और आकार को हटा दो तो आकार रहित। मूल स्वरूप उसका आकार रहित है। अभी जो पाठ हुआ, निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान रखना चाहते हो तो यह ईश्वर है। आकाश का उदाहरण तो दिया, किंतु वह वस्तुतः आकाश के जैसा नहीं है, इससे भी विलक्षण है। विलक्षणता क्या है? पहाड़, नदी, जंगल आदि सब कुछ आकाश के अंदर हैं। यह आकाश स्थूल आकाश है। यह कितना बड़ा है यह प्रत्यक्ष नहीं देख पाते कि कहाँ इसका अंत है। ज्ञान कहता है कि इसका अंत है। स्थूल आकाश, सूक्ष्म आकाश, कारण आकाश, महाकारण आकाश, ईश्वर के अंदर कितने घुसे हुए हैं ठिकाना नहीं। वर्णित आकाश, उस परमात्मा में कितने समाये हुए हैं ठिकाना नहीं, फिर भी वह खाली रहता है। इसलिए नवशत कोटि अमित अवकाशा कहा। आकाश स्वयं झीना है, किंतु वह कितना झीना है कि सभी उसमें समाये हुए हैं। बुद्धि निर्णय करती है किंतु पहचान नहीं सकती कि वस्तुतः रूप में वह क्या है। वस्तु रूप में संसार की वस्तुओं को कैसे जानते हैं?
बोला जाने वाला, सुना जाने वाला पदार्थ शब्द है। प्रश्न हो कि शब्द क्या है, तो कहेंगे कान से जो पकड़ा जाए वह शब्द है। जो आदमी जन्म से बहरा है वह आँख से देख सकता है, किंतु बहरा रहने के कारण कुछ सुन नहीं सकता। उसको किसी तरह लिखने पढ़ने के लिए सिखलाया जाए और उसको लिख कर दिया जाए कि कान से जो सुनते हो वह शब्द है, तो वह समझेगा कि कान से जो सुना जाता है वह शब्द है। किंतु हमारा कान खराब है, इसलिए हम नहीं सुन सकते हैं। वह समझ जाएगा कि श्रवण शक्ति से जो पकड़ा जाए वह शब्द है, जो नेत्र से ग्रहण हो वह रूप है। इस तरीके से भी वस्तु को जाना जाता है। अंधे को यदि समझाया जाए कि तुम नहीं देख सकते हो किंतु मैं देख सकता हूँ, आँख से जो पकड़ा जाए वह रूप है। इसी तरह वस्तु रूप में वह परमात्मा क्या है? अनेक आकाश जिसके अंदर समा जाते हैं वह आकाश हैं। यदि ऐसा कहा जाए तो भी समझ में ठीक नहीं आता। पहले तो अपने को पहचानो कि तुम कौन हो। प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग विषय है। तुम इस शरीर में रहते हो, तुम्हारा निज काम क्या है? अभी तुम इंद्रियों में रहते हो। इंद्रियों से अलग होकर दूसरा क्या काम है? अपने को इंद्रियों के द्वारा नहीं पहचानते हो। अपने को अपने द्वारा और अपने ही द्वारा परमात्मा को प्राप्त करोगे। जो तुम्हारा निज विषय है वह परमात्मा है। जैसे आँख का विषय कान से नहीं जाना जाता, आँख से ही जाना जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा आत्मा जीवात्मा से ही जाना जाता है। उसी प्रकार परमात्मा आत्मा से ही जाना जाता है, दूसरे से नहीं। ईश्वर का ज्ञान सत्संग से होता है, जो केवल निज आत्मा से जाना जाता है, वही ईश्वर है। आपको आँख से रूप देखने में आता है, कान से शब्द सुनने में आता है, किंतु अपने से कुछ करने नहीं आता। आप देह और इंद्रियों से फूटकर जान सकेंगे कि आप अपने से क्या कर सकते हैं। जागृतावस्था में आप काम करते हैं। स्वप्न से यदि आप जग कर देखें तो ज्ञात होगा कि यह शरीर बिछौने पर पड़ा था और मानसिक कर्म होता था। जिस प्रकार शरीर और इंद्रियों को छोड़कर बौद्धिक कर्म होता है, उसी तरह शरीर और इंद्रियों को छोड़कर परमात्म ज्ञान होता है। वह ईश्वर एक है। जब तक उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, परम कल्याण नहीं होता। इसलिए संतों ने उसको प्राप्त करने के लिए कहा है। वह अंतर्मुख होने से जाना जाता है। शरीर से संबंधित रहने से उसको नहीं जान सकते। अंतर अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते करते जड़ चेतन अलग होंगे, तब उसकी पहचान होगी। श्रवण ज्ञान और समझ ज्ञान से उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। इसके लिए बहुत पवित्र बनना होगा, जो संसार के प्रलोभनों में नहीं उलझता, जो पापों से बचा रहता है, ध्यानाभ्यास करता है, उसको परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। लोग कहते हैं कि अयोग्य को क्या कहना है। मैं कहता हूँ कि आप उसे अयोग्य बना दीजिए। केवल राम नाम सतनाम आदि कहता है तो यह अपूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान के लिए उसे समझाओ, सिखाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज का यह प्रवचन कटिहार जिला के संत मत सत्संग मंदिर ज्योतराम राय में दिनांक 18/2/1955 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्रुत लेखक महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।